हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए बनाई जा रही है। और जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। सो लेट अस स्टार्ट। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जीज और फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। चलिए, सबसे पहले दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, 10 of swords, bottom is queen of cup। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सबसे पहले रिफ्लेक्ट हो रही है। लेट्स चेकआउट क्यों है ये एनर्जी। चलिए, कार्ड, दो कार्ड्स आए, चलिए लेते हैं इन दोनों कार्ड्स को। ठीक है, हम इसमें 10 ऑफ सोर्ड्स रखेंगे, डेथ की एनर्जी को हम वापस रखेंगे डेक में। ठीक है, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल को ये दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं वेरीफाई कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके लिए। ये बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए, बहुत बहुत सीरियस हो चुके हैं ये व्यक्ति आपको लेकर। पहले नहीं थे ये व्यक्ति इतने सीरियस। ठीक है, पहले शायद आपके पास किसी बेनिफिट के लिए थे, क्योंकि उन्हें आपसे या तो फिजिकल बेनिफिट मिल रहा था या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आप उन्हें कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट देते थे। तो कोई ना कोई बेनिफिट था इन्हें आपके साथ रहने के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति कोई भी काम बिना बेनिफिट के तो नहीं करते हैं, है ना। तो ये आपके साथ भी अगर पास्ट में रहे हैं तो ज़रूर इनको आपसे कोई बेनिफिट था, इसलिए ये आपके साथ थे। और जब इन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा कि नहीं, अब आपसे कोई बेनिफिट इन्हें नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने इस रिश्ते को भी अचानक तोड़ दिया, यानी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपको दे दी हूँ। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी बहुत लोगों की लाइफ में यहाँ पर चल रही होगी, बट अब कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने के बाद ना इन्हें एहसास हो रहा है कि जो भी इन्होंने करा ना वो गलत था। इन्हें वो सब नहीं करना चाहिए। इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, जो भी इन्होंने करा ना वो सब गलत था। ये व्यक्ति अब आपके प्यार का एहसास कर रहे हैं। आप देख रहे हो 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर ठीक डेथ की एनर्जी आ गई। डेथ हमेशा क्या दिखाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा, मैं कई बार कार्ड्स के बारे में भी बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है डेथ की, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी एक बदलाव की। तो अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स में बदलाव आया है, उनके नज़रिए में, उनके माइंडसेट में आपको लेकर बदलाव आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार का एहसास कर रहे हैं। इन्हें एहसास हो रहा है कि आपसे ये बेहद प्यार करते हैं, बहुत इंटेंस लव ये कहीं ना कहीं आपके लिए फील करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये अगर आपसे दूर जाने की भी कोशिश करें ना, तो चाह कर भी ये व्यक्ति आपसे दूर नहीं जा पाते हैं। ओके, सो यस, दे कैन सी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। उनकी फीलिंग्स में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि व्यक्ति आपसे बार बार दूर जाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इनकी पता है क्या एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये व्यक्ति ना मे बी अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, जहाँ पर ये नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए लोगों से बातचीत हो रही है। ठीक है, नए नए लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मतलब अगर इनकी शादी की एज है तो घर वाले इनको नए नए रिश्ते दिखा रहे हैं। तो यस, ये व्यक्ति अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस भी व्यक्ति को देखते हैं ना, उस हर व्यक्ति में ये आपको ही ढूंढते हैं। ये अपने
प्यार को ढूंढते हैं, क्योंकि जैसा प्यार आप इन्हें करते आए हो ना, वैसा इन्हें प्यार कहीं और मिल ही नहीं रहा है। ये किसी और के साथ वैसा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उस तरीके से किसी के भी साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से ये आपके साथ इन्वॉल्व हैं। ये आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, चाहे ये व्यक्ति आपसे कितना ही दूर क्यों ना चले जाएं, लेकिन ये व्यक्ति आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, 10 ऑफ पेंटिकल एक और एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पर। जो सिचुएशन देखो आपके साथ, मैं हमेशा कहती हूँ रेजोनेट हो रही है उसे रखो, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे स्किप करो, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को रेजोनेट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो सेकेंड सिचुएशन मैं देख रही हूँ इस थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं, इनकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं आ रहा है, तो इन्हें लग रहा है ये अप्रोच करना ना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है आपको अप्रोच करना। क्यों अप्रोच करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी फैमिली हो सकती है, कोई ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन यानी कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर ही हो सकता है ये अपनी फैमिली की वजह से ये आपसे दूरी बना रहे हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है ना इनकी लाइफ में, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, और ये जो भी थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बॉसी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बताती है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। ये कोई उनका फैमिली मेम्बर हो सकता है, ये उनकी मदर, सिस्टर या फिर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है जो आपके पार्टनर को बहुत कंट्रोल कर रहा है और आप दोनों का रीयूनियन नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ पर कोई चीज़ तो है जो उनको रोकती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कोई है जो उनको रोक रही है। अच्छा, यहाँ पर उनकी खुद की सोच भी हो सकती है, यानी उनके लिए अपनी सोसाइटी इमेज भी बहुत मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी सोशल इमेज भी है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में तो बहुत डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी वैसे भी है यहाँ पर। सी 9 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो इस व्यक्ति को लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस है, और अगर वो आपको अपना लेंगे, आपके साथ शादी करेंगे, कमिटेड हो जाएंगे अगर आपके साथ, तो सोसाइटी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं तो सोसाइटी में या तो इनकी फैमिली है वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी इन्हें अपनी फैमिली की तरफ से। और ये व्यक्ति अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत जुड़े हुए हैं। और इनके रिश्तेदार, हो सकता है कि कुछ इनके रिश्तेदार, इनके आस पड़ोसी जो भी होते हैं ना, ठीक है, वो 4 लोग वाली बात, ठीक है, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये अपनी थोड़ी सोसाइटी इमेज से थोड़े कॉन्शियस ज़रूर हैं आपके पार्टनर। सो यस, ये भी एक कहीं ना कहीं इनके माइंडसेट में चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि आपको अप्रोच करना ना आसान नहीं है, आपके करीब आना, इस रिश्ते को दोबारा से सब कुछ सही करना आसान नहीं दिख रहा है उनको। स्ट्रेंथ, उन्हें लग रहा है बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। स्ट्रेंथ क्या दिखा रहा है? बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इन्हें, जबकि ये फील कर रहे हैं, बहुत सॉरी फील कर रहे हैं जिस भी तरीके से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। हो सकता है ये आपको कुछ गलत कहकर भी गए हैं, कोई गलत शब्दों को यानी उन्होंने यूज़ करा हो कि अब उन्हें ये रिश्ता नहीं चाहिए, या ये रिश्ता उन्हें टॉक्सिक लगता है, या वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, इस कनेक्शन को और कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ भी आपके साथ कहकर गए हैं ना, तो ये बहुत बहुत अफसोस इन्हें महसूस हो रहा है, बहुत सॉरी फील हो रहा है इन्हें, बहुत गिल्ट हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, जो भी वो करके आए हैं उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। उन्हें एहसास है कि उन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत दुख दे दिए, ठीक है, जाने अनजाने में बहुत दुख दे दिए। अगेन 2 कार्ड की एनर्जी आ गई है, पेज ऑफ वैंड, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। एस ऑफ वैंड को हम वापस डेक में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाना तो ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर ना बहुत चेंज आ गया है। पहले आप बहुत इमेच्योर थे, पहले आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे थे, पहले आपके अंदर एक बचपना था, इम्पल्सिव होकर एक्शंस ले लेते थे, लेकिन अब वो आपको देख रहे हैं ना तो आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ गई है। पेज से आप नाइट बन गए हो, यानी आपके अंदर क्या आ गया? एक मेच्योरिटी आ गई है, पेशेंस आ गया है। अब आप इम्पल्सिव होकर रिएक्ट नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ पर। पहले आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते थे, आपको गुस्सा आ जाता था, कोई आपको कुछ कहकर जाता था ना, यू फील वेरी एग्रेसिव, आप रिएक्ट कर देते थे एकदम से, आपको लोगों को ना करना नहीं आता था। बट नाउ यू आर वेरी चेंज्ड, आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया है, बहुत मेच्योरिटी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में मुझे आती हुई दिख रही है। सो यस, एस ऑफ वैंड बता रहा है, और इस चेंज की वजह से ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। फायर की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को दिखाता है। तो यस, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं आपके लिए।
ओके और आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जब भी आपको देख रहे हैं 7 ऑफ कप विद 2 ऑफ कप, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आपको देखते हैं ना, इनकी एनर्जीज कैसी होती हैं, कंफ्यूजन आ जाती है, सोच में पड़ जाते हैं क्या करूं। वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते हैं ना जिससे मतलब ये रिश्ता खराब हो जाए। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे या आपके पास आने की कोशिश अगर करेंगे, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें कुछ गलत रिएक्शन आपकी तरफ से आ जाए या आप इतना ओवरली रिएक्ट कर दो, ठीक है, और उन्हें कल को जो चीज़ें वो सोच रहे हैं ना कि आपको अप्रोच करने से चीज़ें सही हो जाएंगी, और कल को कुछ ऐसा हो कि चीज़ें सही होने के बजाय और ख़राब हो जाए, तो वो चीज़ों को और ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो भी एक्शन लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे, एक प्लानिंग के साथ एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ कप, जहाँ पर ये एहसास कर रहे हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आप इनके सोलमेट हो, ये डे ड्रीम करते हैं आपको लेकर, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। देख रहे हो आप यहाँ पर, बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में। ये इन्होंने शायद कभी अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं करी होंगी, बट यस ये कहीं ना कहीं आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, ठीक है, आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह भी ये व्यक्ति देखते हैं। 10 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ सोच को यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपको लगता है कि यहाँ पर चीज़ें खत्म हो गई हैं, बहुत लंबे समय से या तो उनका कोई अप्रोच नहीं आया है, कोई इनिशिएटिव नहीं आया है, तो आपको लगने लगा है कि नहीं शायद चीज़ें यहाँ खत्म हो गई हैं, वो व्यक्ति नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, होप्स आपके अंदर से ख़त्म नहीं हुई है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर है कि काश उसका कोई अप्रोच आ जाए, काश वो बात कर ले आपसे। आप उन्हें चाहकर भी भूल नहीं पाए हो, आप अपने चाहकर भी आप भी उन्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए हो। तो यस आपको ज़रूर लग रहा है कि चीज़ें यहाँ ख़त्म हो गई हैं, पर नहीं, चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, चीज़ों का दी एंड यहाँ पर नहीं हुआ है। ओके सो यहाँ पर होप्स अभी भी हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही क्वीन की एनर्जी यहाँ पर है। ओके सो दोनों ही क्वीन की एनर्जीज हैं कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ईगोइस्टिक एनर्जीज में देख रहे हैं। यस आपके अंदर बहुत एटीट्यूड, दोनों ही क्वीन की एनर्जीज है ना, तो इट इज स्ट्रांगली पॉसिबल कि व्यक्ति आपको बहुत ईगो में, बहुत एटीट्यूड में देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ईगो आ गया, बहुत एटीट्यूड आ गया, अब आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। तो एक ईगोइस्टिक पर्सन में ये आपको देख रहे हैं। ये उस एनर्जी में आपको पर्टिकुलरली देख रहे हैं जिस एनर्जी में कल तक आपके पार्टनर थे, उनके वो कहीं ना कहीं अब डाउन टू अर्थ हो गए हैं, है ना, उनको कहीं ना कहीं अपने लाइफ के लेसन्स मिल गए हैं जिसकी वजह से वो डाउन टू अर्थ हो गए हैं, उनके अंदर ग्राउंडिंग आ गई है। लेकिन जब वो आपको देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि यार आप तो इतना ईगो में आ गए हो, आपके अंदर तो इतना एटीट्यूड भर गया है, पर ऐसा क्यों, ऐसा आखिर क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूनिवर्स ने ही ये चीज़ें करी हैं। ये सब कुछ देखो, हर चीज़ आपकी लाइफ में जो भी होती है ना, वो एक पर्पस से होती है ना, वो एक पर्पस से होती है। यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है तो उसका भी एक पर्पस है। अब यूनिवर्स ने आपको उस एनर्जी में डाल दिया है जिस एनर्जी में कल तक आपके पार्टनर थे, और आपके पार्टनर को उस एनर्जी में डाल दिया है जिस एनर्जी में कल तक आप थे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हो, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड दिख रहा है उनको, और वो उस एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पर वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ग्राउंडिंग आ गई है उनके अंदर, ठीक है। और ये व्यक्ति पता है आने वाले समय में ना आपको चेस करेंगे बहुत स्ट्रांगली, आपको चेस करेंगे, ये आपको पूरे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे ये व्यक्ति आने वाले समय में। नो डाउट अगर इनकी तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकता है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पर गाइड और गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है जो मेरे व्यूअर्स के लिए जानना जरूरी है। सो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, let's check out more. This is page of wand. Okay, 6 of wands. Wands की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। Knight of Pentacles. Two of Pentacles. Page of Cups. 9 of Cups. Bottom energy, Tower. सी 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर, देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड, सॉरी टावर, है ना। तो यानी 3 ऐसी एनर्जीज आई हैं जहाँ हार्ट ब्रेक की एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर स्ट्रांगली हार्ट ब्रेक फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं पता होगा कि वो कितना हर्ट हैं या उनको कितना दुख है, कितना डैमेज उनको हुआ है,
लेकिन डेफिनेटली आपके पार्टनर स्ट्रांगली एक हार्ट ब्रेक फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हार्ट ब्रेक उनको उनका कर्मा के रूप में मिला है, ठीक है, उनको भी उनका कर्मा मिला है। वो आपके साथ गलत करके गए थे, उन्होंने आपको एंग्जाइटी दी थी, आपको डिप्रेशन दिया था, आपको स्ट्रेस दिया था, और आज कहीं ना कहीं कर्मा यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, उनको भी वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन, वो स्ट्रेस मिल रहा है, ठीक है। सो यस, एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर आपके पार्टनर स्ट्रांगली हार्ट ब्रेक में है आपकी वजह से। आपकी वजह से मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अब वो आपकी तरफ देख रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में ना मे बी बहुत चीज़ें मतलब बहुत गलत चल रही हैं, ठीक है, चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, या तो फाइनेंशियली कुछ चीज़ों के लॉसेस हुई हैं आपके पार्टनर को, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या फैमिली में कुछ हो सकता है कि कुछ कलेश हो रहे हैं, या फैमिली में कुछ गलत हो रहा है, फैमिली का माहौल ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो क्या है ना, आपके पार्टनर अब ऐसी सिचुएशन में आपको देख रहे हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा आपसे इमोशनल सपोर्ट मिला है। और अब क्या है, अब आप उनके साथ नहीं हो, आपसे उन्हें किसी भी तरीके का सपोर्ट, कोई भी बेनिफिट उन्हें आपसे नहीं मिल रहा है। सो वो आपकी तरफ देख रहे हैं, और उन्हें दिख रहा है कि यार आप तो कितना ईगो में आ चुके हो, आपके अंदर कितना एटीट्यूड है, और वो अब अपनी सारी होप्स खो चुकी हैं। उन्हें लग रहा है कि अब तो यार कुछ बचा ही नहीं है मेरे जीवन में। वैसी एनर्जी हो गई आपके पार्टनर की, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि अब तो यार कुछ बचा ही नहीं है, अब कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर आपको अप्रोच करा तो कोई पॉजिटिव रिप्लाई उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं है वहां से, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आप पहले तो या तो आप लड़ोगे, आप किसी तरीके का उनसे, आप भी उनसे कर्मा कहीं ना कहीं निकालना चाहोगे कि वो आपको पेन देकर गए हैं या आपको रिजेक्ट करके गए हैं, तो आप भी उन्हें पेन दोगे या आप भी उन्हें रिजेक्ट करोगे। तो वो आपको भी देख रहे हैं ना, तो उन्हें कुछ पॉजिटिव रिप्लाई की एक्सपेक्टेशंस नहीं दिख रही हैं, वो आपको भी ईगो और एटीट्यूड में देख रहे हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति एक हार्ट ब्रेक से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनका कर्मा है, वो पर्सन अभी अपने कार्मिक साइकिल में है, उनको भी अपने लेसन सीखने बाकी हैं, ओके। जब ये व्यक्ति अपने सबक को पूरे सीख जाएंगे, अपने लेसन को पूरा सीख जाएंगे ना, ये व्यक्ति खुद ब खुद आपके पास आएंगे, और ये चीज़ अपने डिवाइन टाइमिंग पर होगी। डिवाइन टाइमिंग भी हम एट लास्ट में देखेंगे, लेकिन हर चीज़ अपने डिवाइन टाइमिंग में होगी। यहाँ पर भी चीज़ें अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही होती हुई नजर आ रही हैं। ये व्यक्ति स्ट्रांगली आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आपको लगता है कि आप भी ये एक्सपेक्ट करते हो ना, आप कहीं ना कहीं चीजों को छोड़ चुके हो, आप होपलेस हो चुके हो, ठीक है। 10 ऑफ सोच क्या बता रहे कि आप भी कहीं ना कहीं होपलेस हो चुके हो, आपको भी कोई उम्मीद नहीं है, तो आप चीज़ों को छोड़ चुके हो। आपको लगता है कि ये व्यक्ति को अगर आना होगा तो ये आएगा, अगर ये आपकी डेस्टिनी में है, अगर ये व्यक्ति आपके नसीब में है तो ये ज़रूर आएगा। और अगर ये व्यक्ति आता भी है और आपको इम्प्रेस करें या फिर आपको मनाएं या फिर आपका दिल जीतने की कोशिश करता है ना, तो आप इन्हें एक और चांस देने के लिए भी यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हो। तो यस, यू आर रेडी, ठीक है, आप रेडी हो उनको माफ करने के लिए, लेकिन उससे पहले आप उनकी तरफ से एफर्ट्स और एक्शंस को देखना चाहते हैं। वो एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे, नो डाउट इनकी तरफ से आपको कोई कॉल, कोई मैसेज आ सकता है। ये हो सकता है कि फॉर्मल होकर आपसे बात भी करें एंड चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उनको दूर करने की कोशिश करें। तो यस, इनकी तरफ से स्ट्रांगली एक कॉल या एक मैसेज आने के भी स्ट्रांग चांसेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपको लगेगा कि चीज़ें बेहतर होंगी आगे आने वाले समय में, एंड यस, आपको ये चीज़ फील होगी कि हाँ, आप चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर चीज़ों का बेहतर होना मुझे नज़र आ रहा है, जैसे अब चीज़ें एक अपनी ट्रैक पर जा रही हैं, ठीक है। जैसे आपकी जो गाड़ी है ना, वो आउट ऑफ ट्रैक हो गई थी, लेकिन अब वो गाड़ी वापस ट्रैक पर आती हुई आपको फील ज़रूर होगी। सो वो एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट, आपको शादी का प्रपोजल भी स्ट्रांगली दे सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एन एनर्जी ऑफ कमिटमेंट। सो यस, क्योंकि इन्हें प्रॉपरली जब ये रियलाइज हो जाएगा ना कि हाँ, यू आर द ओनली वन, जब ये इन्हें रियलाइज हो जाएगा कि आप ही वही व्यक्ति हैं जिससे उन्होंने शादी करनी है, जो उनके लिए सबसे खास हो, जो उनके लिए प्रायोरिटी रखते हो, जब वो चीज़ जो उनके लिए वैल्यू रखते हो, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जब ये सब चीज़ें उनको रियलाइज हो जाएंगी ना, ये व्यक्ति खुद ब खुद आपके पास आएंगे। ये खुद ब खुद चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबे समय से आपने इस व्यक्ति का इंतज़ार करा है और अब समय आ चुका है कि आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो। ओके, सो आने वाले समय में आपका ये इंतज़ार ख़त्म होगा और ये व्यक्ति की तरफ से आपको कोई अप्रोच मिलने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ऑफर, कोई हायर कमिटमेंट इनकी तरफ से आपको स्ट्रांगली मिल सकती है, ठीक है। ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे ये व्यक्ति। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन में और क्या है,
जो मेरे व्यूअर्स का जानना ज़रूरी है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स। चलिए इन कार्ड्स को लेते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स, देन पेज ऑफ कप, 10 ऑफ सोड्स अगेन। लुक, सारे एनर्जीज ऐसी आई हैं जितनी बार मैंने कार्ड्स उठाए हैं। 10 ऑफ सोड्स और टावर की एनर्जी तो स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी आपके पार्टनर एक बहुत ही बुरे हार्ट ब्रेक से गुजरते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस इज देयर, 9 ऑफ वैंड, स्टार, एंड द बॉटम इज एस ऑफ सोड्स। मे बी यू आर वेरी डिवाइन सोल, आप काफ़ी डिवाइन, आप डिवाइन सोल, एक प्योर सोल की एनर्जी स्ट्रांगली आप में रिफ्लेक्ट हो रही है। आप कहीं ना कहीं लोगों में से हो कि आप ये चीज़ कहीं ना कहीं फील करते हो कि आपके साथ कोई गलत करता है ना तो उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलता है। यू रियली फील दैट, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे ये कार्ड बता रहा है दैट यू आर अ प्योर सोल, ठीक है। एक काइंड सोल, आप हमेशा लोगों की हेल्प करते हो, लोगों की मदद करते हो, एंड यू आर अ प्योर सोल। और आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, या फिर अगर आपके साथ कोई गलत करता है ना तो उसको कर्मा भी उसका बहुत मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर जैसे होता है ना कि मिलता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। वेल, कमिंग बैक टू दिस 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। मैरिज, आप देख रहे हो कार्ड में क्या दिख रहा है आपको, मैरिज दिख रही है। तो येस, एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैरिज की ही एनर्जी है। शादी करने वाले हैं ये आपसे, ठीक है। शादी का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं ये आपकी तरफ। इन्हें लगेगा कि आपका दिल जीतने का या आपको मनाने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप जो डिमांड कर रहे हो इनसे कि आप इनसे शादी करें, कमिटमेंट दें आपको, वो चीज़ ये आपकी पूरी करें। तो येस, ये शादी का प्रपोजल आपके सामने रखते हुए दिख रहे हैं, शादी होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। जहाँ पर आप दोनों मतलब कंप्लीट हो रहे हो, ठीक है। जो अभी एक अधूरापन महसूस होता है ना, कंप्लीशन यहाँ पर कहीं ना कहीं फील होता हुआ दिख रहा है मुझे। 10 ऑफ सोड्स विद पेज ऑफ सोड्स की एनर्जी है, हील होते हुए नजर आ रहे हो आने वाले समय में आप लोग, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं, ठीक है, आप हील हो रहे हो, उन सब चीज़ों से हील हो रहे हो। मतलब एक जो नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है और एक पॉजिटिविटी की तरफ आप आ रहे हो। जस्टिस आपको मिल रहा है, जिस जस्टिस का डिमांड आप बहुत लंबे समय से डिवाइन से कर रहे थे, वो जस्टिस कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो यस, जस्टिस इज ऑल्सो देयर। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ करा ना, दैट इज एन इनजस्टिस, वो एक इनजस्टिस था और वो सब उन्हें नहीं करना चाहिए था। शायद वो उस इनजस्टिस का ही नतीजा है कि उन्हें अपना कर्मा भुगतना पड़ रहा है। सो यस, स्ट्रांगली एनर्जी यहाँ पर है जस्टिस की। तो जस्टिस आपके साथ हो रहा है, जजमेंट आपके साथ हो रही है। डिवाइन ने आपके पेन्स, आपके सफरिंग्स को देखा है और अब आप एक अच्छे मतलब एक जो होता है ना कि एक नई शुरुआत इस रिश्ते की हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो जस्टिस, 9 ऑफ वैंड, एक नई शुरुआत आपके रिश्ते की होती हुई यहाँ पर दिख रही है, जहाँ पर आपको बहुत होप्स मिलेंगी और आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएंगी एंड यू विल फील कि हाँ चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। सो यू विल फील दैट थिंग, आप उस चीज़ को ज़रूर फील करोगे, ठीक है। आपको लगेगा कि आपकी जितनी मैनिफेस्टेशंस हैं, जितना आपने प्रेयर्स करी हैं, प्रार्थनाएं करी हैं इस रिश्ते के लिए, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई यहाँ पर आपको नजर आएंगी। शायद उसी का असर यहाँ पर है, जो चीज़ें बहुत जल्दी बेहतर होंगी, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग अभी हम देखेंगे, लेकिन उसी का शायद असर है, जो चीज़ें इतनी बेहतर और इतने अच्छे लेवल पर जाएंगी। हाँ, यस, थिंकेबल लव, यानी कहीं ना कहीं चीज़ें तो सोच बहुत रहे हैं ये व्यक्ति आपके। रेजुवेशन यहाँ पर होती हुई भी नजर आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल ये बता रही है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई तरीके की फैमिली इन्वॉल्वमेंट अगर रही है, ठीक है, यानी ऐसा कुछ रहा है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं दुख दिया या आपको छोड़ दिया या आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन करी है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी फैमिली को मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं ताकि उनकी फैमिली मान जाए। ये उन जो भी थर्ड पर्सन है ना, जो भी आपके पार्टनर को कंट्रोल करता है, यहाँ पर एनर्जीज थी ना कि थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में। तो जो भी वो थर्ड व्यक्ति था जिसकी इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में रही है, आपके पार्टनर उन सब थर्ड पर्सन से कहीं ना कहीं अपने आप को लाइक सेपरेट कर मे बी डिस्कनेक्ट कर यस आपकी तरफ आएंगे ये व्यक्ति, ठीक है। सो यस, ये आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं सब लोगों से, उन सब लोगों से डिस्कनेक्ट होकर जो भी इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग होगी, एक अवेयरनेस, उनकी सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, जहाँ पर वो अवेयर होंगी कि कौन सा व्यक्ति उनके लिए सही है और कौन सा व्यक्ति उनके लिए गलत है। और वो इस चीज़ को एहसास करेंगे कि आप ही वो सही व्यक्ति हैं, आप ही उनके ट्विन फ्लेम या उनके सोलमेट हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ज़रूर रियलाइज करेंगे। चलिए अब डिवाइन टाइमिंग देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि कब होगा ये चीज़ें, कब तक होती हुई आपको नजर आएंगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं कब तक है डिवाइन टाइमिंग मेरे व्यूअर्स का। इन बिटवीन 20 Jan to 18 February। येस ऑफ कोर्स यू नीड टू वेट, ठीक है। मोस्टली लोगों का डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर यही आया है, 20 January to 18 February। ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ द स्टार, यानी यहाँ पर आप बहुत होपफुल हो सकते हो। लेकिन देखो टाइमिंग्स में ज़रूर यहाँ पर आपको बताती हूँ, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये डिवाइन टाइमिंग्स होती हैं, एब्सोल्युटली ये बहुत लोगों से रेजोनेट भी करती हैं, लेकिन आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है कि अब ठीक होगा अब ठीक होगा। जब हम वेटिंग एनर्जीज में आ जाते हैं ना, तो वो चीज़ हमसे उतनी दूर चली जाती है। तो वेटिंग एनर्जीज में नहीं रहना है, मैं इसको इंक्लूड ज़रूर करा है मैंने, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इस वेटिंग एनर्जीज में नहीं रहना है। इट इज़ अ डिवाइन टाइमिंग सो दैट यू कैन जस्ट रेजोनेट विद द एनर्जी, ठीक है, बट वेटिंग एनर्जीज में नहीं रहना है। ओके, उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला ये कार्ड है, सो आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। मे बी ये व्यक्ति आपको दिखा रहे हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट रियलिटी इज नॉट दिस। रियलिटी यही है कि अंदर से तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट, आपकी जगह उनके दिल में तो कोई भी नहीं ले सकता है, नेवर। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। जो भी ये आज है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल है, मैडली इन लव विद यू, ठीक है। आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने इन्हें दी है, और ये कभी भी आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में बहुत ही प्रेशियस मानते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ ये मानते हैं, जिसको ये कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। यस, आपको देखना चाहते हैं, बहुत तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए। उन्हें लगता है कि आप दोनों ना, मे बी यू बोथ हैव दैट टेलीपैथिक कनेक्शन, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे से बात करते हो, ठीक है। आप दोनों को बात करने के लिए ना वर्ड्स की भी ज़रूरत नहीं है, यू बोथ फील ईच अदर। आप दोनों की सोल्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तो आप दोनों क्या हो ना, आप दोनों एक दूसरे को फील करते हो, वो एनर्जीज यहाँ पर है। सो उन्हें लगता है कि आप दोनों वर्ड्स के बिना भी बात कर सकते हो। दैट इज व्हाट द एनर्जी इज। सो इट्स सो ब्यूटिफुल, अमेजिंग। सो ये कुछ आज की रीडिंग थी। कैसी लगी गाइज रीडिंग? पसंद आई तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। रेजोनेट होती है आपसे तो ज़रूर मुझे बताओ कमेंट्स में। क्लेम करना है इस रीडिंग को, आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट में 111 लिखोगे। ओके, चलो मिलते हैं फिर गाइज अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर टिल देन।